हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल, जिससे रिलेटेड हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सौर मंडल टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह है, कौन से ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है, या फिर नीला ग्रह किसको कहते हैं, ब्लैक होल किसको कहते हैं, नाभिक संलयन क्या होता है, या फिर कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। ऐसे कुछ अमेजिंग क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुध जो ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। फ्रेंड्स, बुध ग्रह को सुकुमार ग्रह या सुंदर ग्रह भी कहते हैं। इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये याद रखना आपको कि ऐसा पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वातावरण किस गैस के कारण सर्वाधिक गर्म है। ऑप्शन है CH4, NH3, CO2 या फिर CO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। CO2 गैस है जिसके कारण शुक्र ग्रह का वातावरण सर्वाधिक गर्म होता है। फ्रेंड्स, यह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। इसका तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इसका तापमान रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है। आपको बताना है सौरमंडल का कौन सा ग्रह है इनमें से जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है जो उच्च ताप और उच्च दाब पर संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। किस अभिक्रिया के द्वारा? संलयन अभिक्रिया के द्वारा। संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। आपको बताना तारों का जो रंग है, कलर है, वह किस घटना पर निर्भर करता है। उनके आकार पर, तापमान पर, दूरी पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तारों का जो रंग है वह उनके तापमान पर निर्भर करता है, अर्थात तारों का रंग उसके प्रकाश पर निर्भर करता है। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th का क्वेश्चन है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सी परिघटना होती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पल्सर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, जबकि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वहां पर चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी, सेलेनोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन है मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, बुध या फिर बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत
ओलंपस ओलिम्पस मॉन्स या नेक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना भी बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह के अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं। ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शनि जो ग्रह है इसके अब 82 उपग्रह हो गए हैं। कितने? 82। इससे पहले बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे, कितने? 79। जबकि 2019 में खगोल शास्त्रियों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर इतिहास को बदल दिया और अब शनि के कितने उपग्रह हो गए? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन के मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी, मंगल और शनि या फिर मंगल और वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल और बृहस्पति के मध्य सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन या फिर गैलीलियो। आपको बताना है सौरमंडल या सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? आपको बताना है ग्रहों की जो गति का नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिए। ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन या फिर गैलीलियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर जो है इन्होंने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए, जबकि कोपरनिकस है इन्होंने सौरमंडल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? ऑप्शन है केपलर, न्यूटन, एस चंद्रशेखर या फिर आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। फ्रेंड्स, ब्लैक होल क्या होता है? यह एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जिसके संपर्क में यदि कोई वस्तु आती है तो वह उस वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात जिसमें वस्तु गिर तो सकती है लेकिन बाहर वापस नहीं आ सकती। तो अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला केंद्र जो होता है वह ब्लैक होल कहलाता है। इसको आप याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 16 का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। सौर ऊर्जा जो है वह इस प्रक्रिया द्वारा ही पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है? ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, बुध या फिर शनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शनि जो ग्रह है उसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। फ्रेंड्स, शनि ग्रह में बड़े बड़े छल्ले या वलय होते हैं, इसलिए इसे सौर मंडल की गहने के रूप में भी जाना जाता है। इसकी यह अनूठी प्रणाली एक मुकुट की तरह होती है। किसकी तरह? एक मुकुट की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर स्थित है या इस पर उपस्थित है। ऑप्शन H2O, CO2, N2O या फिर H2SO4। तो आपको मैंने पहले बताया था पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर H2O अर्थात जल उपस्थित होता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी एक नीला ग्रह की तरह दिखाई देता है। यह अपने महासागरों और अत्यधिक जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 19 का क्वेश्चन है, दिन और रात बनने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, चांद का रात में निकलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, खगोलीय इकाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपसौर। किसी ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की अधिकतम जो दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं, जबकि किसी ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की न्यूनतम जो दूरी होती है, कौन सी? न्यूनतम दूरी, उसको उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं जबकि अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा 21 का क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह लाल क्यों होती है? ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है और इसकी सतह लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकंड, 15 मिनट 19 सेकंड, 24 घंटे, या फिर 365 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 16 सेकंड, या फिर कहीं कहीं पर 8 मिनट 3 सेकंड या 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड भी लिखा होता है, तो वो भी राइट होगा। आपको तो 8 मिनट अच्छे से याद रखना कि 8 मिनट 16 सेकंड के समथिंग जो समय होगा वह राइट आंसर होगा। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगभग 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? आपने सुना है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यह बात किस वैज्ञानिक ने कही थी? ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, या फिर केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने, जिन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? आप सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था सबसे पहले? ऑप्शन है एरिस्टोटल, गैलीलियो, कोपरनिकस, या फिर न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, या फिर केपलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केपलर, जिन्होंने गति के नियम दिए, उन्होंने ही प्रतिपादित किया कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह जो होते हैं वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल एवं फोटोस्फीयर, उपरोक्त दोनों। सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल भी कहते हैं और फोटोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, या फिर शनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध या बृहस्पति, बुध या पृथ्वी, शुक्र या पृथ्वी, या फिर अरुण या वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध जो ग्रह होता है वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके 79 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, या फिर पृथ्वी और बृहस्पति। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि खगोलीय जो इकाई है यह किसके बीच की औसत दूरी है, किसके बीच की औसत दूरी माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का करंट का क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ? कौन सा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है वह किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ? एक तो भारत है और दूसरा देश कौन सा है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 25+ क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।